हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एटी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़। इसमें जो है हम आज जो है करने वाले हैं टॉपिक 32 का, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसका डीपीपी सॉल्यूशन। ठीक है, इसका टॉपिक जो है मैंने इसका हर एक पॉइंट से लेकर के जो भी टिप्स और ट्रिक्स जो आपको चाहिए होगा एनसीईआरटी के लाइंस के साथ मैं पहले ही जो है आपको कल जो है एक्सप्लेन कर दिया हूँ, है ना। अयोग की जो है आपने जो है उसका नोट्स बना लिया होगा और अभी जो है प्रिंट के साथ आप जो है बैठे होंगे हमारे साथ डीपीपी सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी जो है फटाक से क्या करते हैं, डीपीपी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सारा चीज़ अगर तुमने रिवाइज कर रखा है तो जो है मेरे से पहले जो है तुम कोशिश करो क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो टॉपिक 32 हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस एटम। ठीक, तो ड्यू टू एडिशन, अब देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है ना। अब ये हमारे पास ये है ना। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो तुम, ऐड कर रहे हो शेल में, आउटर शेल में। तो अब जो है क्या होगा ये कि ये जो हमारा एटम ए है ना, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा, कुछ जो है एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, कुछ एनर्जी हमारे पास ये रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वो होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो कि निगेटिव होता है। ठीक, लेकिन कुछ केसेस मैंने आपको स्पेशली बताए हुए थे क्या, कि किस किस केस में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किस में होता है भाई, नोबल गैसेस, सारा मैंने पॉइंट्स उधर कवर कर रखा है ना। तो आपको जो है वो देखना मस्ट है, अगर वो देखा तो आपको इजीली रिलेट हो जाएगा। ठीक है, साथ में मैंने बताया था आपको क्या, नाइट्रोजन और बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखो तो सबका मैंने उधर एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये है होते हैं जिनका पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है, ये सारा बात हो गया। ठीक है, चलो देखो, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों का जो है क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैंने उधर एक्सप्लेन किया हुआ है और पॉइंट उधर सारे एडेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ व्हाट, कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, 2p4 और 2p2, तो कार्बन का जो है ग्रेटर होता है, नहीं भाई यहाँ पे इसका ग्रेटर होता है, तो ये गलत हो गया। सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन, सल्फर है हमारा थर्ड पीरियड का, बताया हुआ था मैंने, और ये हमारा सेकेंड पीरियड का। तो हमारा थर्ड पीरियड का क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये भी बात हम आपको यहाँ पे गलत बता रहा है। ठीक है, देखो थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड का कंपैरिजन, 4 पॉइंट मैंने बता रखे हैं आपको 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो उधर से जो है आप सारे पॉइंट्स को कवर कराया, क्योंकि मैं समझ रहा कि आप जो है वो सारा चीज़ पढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हो। देखो आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोल रहा है कि आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गलत है, ये क्या होगा, गलत होगा। अब ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना, तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, ये हमारा ऑर्डर होता है भाई, क्यों, फ्लोरीन एक पीछे आता है सेकेंड पीरियड होने की वजह से, और क्लोरीन का मैक्सिमम होता है। तो बोल रहा है ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन, तो ब्रोमीन तो है लेस देन क्लोरीन है, ये बात जो हमारा क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी एकदम पूरे स्पीड में सॉल्व करो, है ना। ब्रोमीन हो गया हमारा लेस देन क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द एलिमेंट विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यार देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या, ये देखो पॉजिटिव वाला, नोबल गैसेस के साथ में नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, साथ में याद करो, इधर ही सारा चीज़ कवर है ना। नियोन हमारा नोबल गैस दिख गया। ठीक है, नियोन के साथ में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और बेरिलियम, क्या दिख रहा है क्या, नहीं, नियोन हो गया। आगे बढ़ो यार, इतना ही टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैं ये 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हो, तो जितने टॉपिक कराया जा रहा हूँ हर एक चीज़ आप पढ़ के आओ, क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे आपसे, है ना। फ्लोरीन हैज़ ए लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, आ गया ना भाई, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाला बात, थर्ड पीरियड का हमारा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो रेडियस देखो बोल रीजन क्या दे रहा है कि फ्लोरीन का लो होता है, क्यों लो होता है, तो स्मॉलर रेडियस ऑफ फ्लोरीन और हाई डेंसिटी होता है। ये बात सही लग रहा है मुझे। देखो स्मॉलर रेडियस क्लोरीन का कहाँ हुआ है, बिगर रेडियस ऑफ फ्लोरीन कहाँ है, स्मॉलर रेडियस ऑफ क्लोरीन लेस डेंसिटी, गलत बात। तो स्मॉलर रेडियस ऑफ फ्लोरीन स्मॉलर होता है और डेंसिटी हाई होता है, और भी कुछ रीजन्स मैंने आपको बता रखे थे। ठीक है, रिकॉल करो वो बात। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट करा है कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, अभी बताया हूँ यार, अभी बताया हूँ मैं। क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर जो है आयोडीन, ये ऑर्डर है, रट्टा मारो खत्म बवाल। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन सारा मैंने कर रखा है। तो देखो तुम, फ्लोरीन से ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। अब क्लोरीन का ब्रोमीन से भी ज़्यादा होगा और फिर जो है कम होगा आयोडीन का। ये ऑप्शन हमको पहला ही मिल गया। बाकी देख लो, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन गया भाई, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन गया, ये देखो गया। ठीक, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, करे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। अब हर एक टाइप का मैंने देखो, एक तो हर वैरायटी का और अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैंने उधर ही करा दिया, मैं सर्सन रीजन वाले सारे क्वेश्चन, ठीक, और बाकी सारे यहाँ पे भी करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कोशिश रहता है डीपीपी में भी जो है हर वैरायटी के क्वेश्चन डाले जाएँ। ठीक है, मैंने ही ऐड किया हुआ है। तो देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी जो है क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ कि हर वैरायटी आपका जो है कवर हो जाए। तो विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। ठीक, अब कोई कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट एक्सेप्ट करेगा? ऐसा होगा कोई जो जिसका साइज भी बड़ा हो, जैसे थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में ना, थर्ड पीरियड वाले का बात हो गया। ठीक है, और साथ में कोई ऐसा हो जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल लाइक बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल लाइक बन जाए। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। तो देख लो अभी 2p3, 2p5, ये देखो 3p5, ये देखो 3p3, ये देखो। ठीक, तो ये 2p6 ये सेकंड पीरियड का बात है ना। अब सेकंड पीरियड का बात, अब यहाँ पे देख लो थर्ड पीरियड का बात हो गया। ठीक है, तो थर्ड वाले का ज़्यादा, यहाँ पे देखिए कैसे ट्रिक है। यहाँ पे देखो, ये 3p3 है, ये 3s1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब बात करो इसका, तो भाई किसका है ज़रा बता दो तो। 5 2 7, 7 6 13 14 15 16 17, ये भाई किसका है? क्लोरीन का। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो आर्गन लाइक। ठीक है, चलो, तो और थर्ड पीरियड का भी है सारा रीजन सेटिस्फाई और सपोर्टिंग और क्लोरीन एज ए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, और ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपनी बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फार्मूले ले लिए होते कि एक फार्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023 24 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी?
₹500 प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए ₹300 प्राइस है। लेना कैसे है? 7307528981 पे आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है। इसकी प्राइस हम लोगों ने की ₹250। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पे आई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है, जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आपका होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट एग्जाम ग्रुप पे ₹250 इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ, फीस में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट 2 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है। थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ऑक्सीजन का ये रहा, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा क्या होगा। अब देखो, जिसको याद है ना, ये सेम क्वेश्चन वहाँ इक्वेशन दे करके दिया था वैल्यू, और यहाँ पर जो है मैंने उसका अलग तरह से बनाया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे सेम क्वेश्चन को अलग तरह से फ्रेम किया हुआ है। यहाँ पे देख लो तुम, अगर तुमने वो वाला सॉल्व किया है, ईमानदारी से देखा है हर एक चीज़, तो सेम ही क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन को बदल दिया इसे। तो ऑक्सीजन है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया, वो माइनस बना, यहाँ पे हमको जो है निगेटिव 141 किलो जूल मिला। लेकिन अगर जो है O माइनस को तुम इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो, पहले ही जो है इसके पास माइनस चार्ज है और एक माइनस दे रहे हो, तो O2 माइनस कन्वर्ट करने में यहाँ पे कुछ जो है पॉजिटिव लग रहा था, और 700-800 ऐसा कुछ एनर्जी जो है लग रहा था। ठीक है। तो पॉजिटिव में हमारा लगेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट द सेम एज फॉर निगेटिव, तो लगेगा नहीं, मोर निगेटिव तो लगेगा नहीं भाई, पॉजिटिव लगेगा। ऑप्शन सी मारो और आगे बढ़ो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आपको सारी पॉइंट्स क्लियर है अभी, है ना। मैं समझ रहा हूँ भाई, पढ़ लिया करो यार थोड़ा बहुत। देखो, कह रहा है कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब देखो, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट भी यहाँ पे आ गया। देखो, कह रहा है कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग का मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, रिड्यूस कर रहा है सामने वाले को, मतलब खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना। और यहाँ पे बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, खुद रिडक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब रिडक्शन खुद का करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ना कि रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो पार्ट वहाँ ख़त्म, यहाँ पे पार्ट कवर। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बात गलत हुआ ना, मैंने समझाना। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन लेता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब इसका जब रिडक्शन हो रहा है का मतलब कि उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा ना कि यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये गया खत्म। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, और हमें पता है सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, ना कि यहाँ पे गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों गलत। एसर्शन रीजन बहुत फाल्स, ऑप्शन डी लगाया और आगे बढ़ा। इसको समझ लेना, थोड़ा रिपीट करके समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसर्शन रीजन के साथ साथ ट्रिकी भी है और इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स वाले चैप्टर से करेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है उसका। करेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू। अब देखो बेरिलियम इज सिमिलर टू, तुरंत लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, 4 क्या हो गया यार, 1s2 2s2। ठीक है, तो देखो 1s2, इसका भी देखो 2s1 3s1। ठीक है, 5 होता है ना, 1s2 2s2 2p1। ठीक हो गया। देखो बात करा बेरिलियम इज सिमिलर टू, तो भाई देखो ये और ये तो है आपस में भाई, s1 है तो ये सिमिलर होगा नहीं, है ना। और ये देखो यहाँ पे 2p1 है। ठीक, तो 2p1 नहीं है, लेकिन 1s2 और यहाँ पे 2s2 s वाले जो है क्या है हमारे भरे हुए हैं, तो ये नियर टू हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। बाकी सेकेंड पीरियड का ऑर्डर मैंने बता रखा है, यहाँ पे फिर नहीं कर रहा मैं। देखो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेकिंग फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग यानी सेल्फ क्या करता है भाई, रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन गेन करने का भाई रीजन हाइड्रेशन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोडाइजेशन एंथैल्पी, फाउंडेशन एंथैल्पी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, ये बात तुम ध्यान रखो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन का भाई ज़्यादा हो जाता है, इसका है नहीं, है ना। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पे बन के आ जाता है क्या, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल इसका साइज होता है फ्लोरीन का, है ना। इसका क्या है भाई, स्मॉल साइज है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारा क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, जो कि रीज़न होता है क्या हमारा एक्सप्लेन करने का, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। स्मॉल साइज है तो क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होता है। तो क्या तुम क्या बोलोगे नहीं, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है ना। तो देखो यार ये ऐसे ही नहीं, ये टीम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है केमिस्ट्री का चल रहा है ना, धुआं उड़ा देंगे इस बार तो, है ना। हर एक चीज़ कवर करेंगे, जितना टॉपिक उठाया हुआ है उस टॉपिक को हर एक एंगल से जो है क्वेश्चंस को लगाएंगे, इधर ही लगाएंगे। अब देखो कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। अब देखो ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है भाई, लेकिन ऑप्शन में देख करके क्या लग रहा है यार, कुछ तो है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं क्या। ये देखो देखा, आ गया आंसर। तो देखो सबसे पहले देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू भाई क्लोरीन का, फिर जो है फ्लोरीन का, उसके बाद आएगा, फिर जो है हमारा ब्रोमीन का आएगा। तो लगा दो यार, इसमें क्या सोचना। अब सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्लोरीन का, तो देखो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ 3 हैलोजन एक्स वाई जेड है रिस्पेक्टिवली, ये है ना। तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू एक्स है, वाई है, ये जेड है। आगे आंसर दिख रहा है भाई। क्लोरीन लगाओ भाई, क्लोरीन, फिर जो है फ्लोरीन लगाओ भाई, फिर जो है ब्रोमीन लगाओ यार, ऑप्शन बी लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ द व्हाट गिवन स्पीसीज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको कि इसका अगर बात करें ना, तो देखो एक तो ये हमारा हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये बात है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो भाई फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा हो गया, क्लोरीन का ज़्यादा हुआ ना, क्लोरीन का ज़्यादा, फिर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन का ज़्यादा, फिर जो है हमारा फ्लोरीन, है ना, फिर जो है हमारे यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर, और फिर जो है ऑक्सीजन का सबसे कम, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा कहीं दिखाया ही नहीं। हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। देखा और आगे चला गया। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट नाइट्रोजन हैज ए लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन इट्स प्रीसीडिंग एलिमेंट कार्बन बिकॉज नाइट्रोजन, कार्बन है ना, क्लोरीन लिख रहा हूँ क्या मैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। तो भाई तुरंत यहाँ पे दो ही तो ऐसा चीज़ है जिसको जो है सबसे पहला चीज़ हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा बता दो तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, समझ रहे हो। चलो 2p3 2p2 2p4, तो कह रहा नाइट्रोजन है जो लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भाई स्टेबल है, देख रहे हो ऐसे ही हाफ फील्ड स्टेबल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ही तो होगा, ठीक। तो रीजन देख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज लॉन्ग पीरियड, इलेक्ट्रॉन जनरली इंक्रीजेज लॉन्ग पीरियड, ये नहीं है। तो नाइट्रोजन एटम हैज व्हाट हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, देख रहे हो दिख रहा है। नाइट्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट है यार, ये तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे यार क्वेश्चन ही खत्म, देखा इतना फास्ट में हमने जो है इस डीपीपी को सॉल्व किया। रीज़न मैंने हर एक पॉइंट्स को उधर कवर करा लिया और हर एक वैरायटी का क्वेश्चन इधर भी लाया, हमने उधर भी कर रखा है क्वेश्चन, उधर भी छोड़ा नहीं है ना, ठीक है। तो बाकी जो है यार ऐसे ही क्या करो, ये जो सीरीज़ चल रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना, कीप सपोर्टिंग अस। हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, इसमें ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपसे छूटने ना पाए, जितना इजी हो सकता है ना उतना इजी करके हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड फॉलो मेडिकोहॉलिक अभी चैनल, ठीक है। बाकी थैंक यू।